हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को क्यूरिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है इंटरनेट का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर विंटसर्फ को इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है टीसीपी आब्लिक आईपी से क्या आशय है? बेसिकली यहाँ पर इन दोनों का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ई व्यापार यानी कि ई बिजनेस का क्या अर्थ होता है? तो ई बिजनेस का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वी सैट। वहीं अगला प्रश्न है किस अक्षर का उच्चारण आंख की भांति किया जाता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आंख को इंग्लिश में आई कहते हैं और आई वर्ड का उच्चारण आंख के अंग्रेजी के उच्चारण से मिलता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है घड़ी समय के समान है जैसे कि थर्मामीटर किसके समान है? तो जैसा कि समय को घड़ी के द्वारा मापा जाता है यानी कि जो समय है उसे घड़ी के द्वारा दर्शाया जाता है और थर्मामीटर का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सबसे तीव्र डाटा प्रेषण का चैनल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सूचनाओं का एक भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ISP का क्या अर्थ है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको जितने भी क्वेश्चंस ये कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के पिछली साल के पेपर के हैं। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ऐसे नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराध कानून बना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सूचना तकनीकी कानून सन 2000 में सबसे पहली बार बना था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है साइबर स्पेस जो टर्म है वह किसके द्वारा क्वाइंट किया गया था? तो यह क्वाइंट किया गया था विलियम गिब्सन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रोग्रामों के सेट को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है ईमेल क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है लैपटॉप क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन दिया है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन थर्ड है छोटे व हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तथा फोर्थ ऑप्शन है डी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगला प्रश्न है यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर यानी कि अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को कहते हैं इंटरफेस। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एजेंट का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फ्लैश क्या है? तो फ्लैश एक प्रकार की रोम मेमोरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सेल क्या होता है? तो सेल जैसा कि आप सभी को पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो ये बेसिकली बायो का होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर ने पूछा है सेल क्या है, तो सेल जो होता है वह रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, तो उसे सेल कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है MS एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? तो MS एक्सेल में एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है MS वर्ड को किसने बनाया है? तो MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो किसी भी फाइल को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वह होती है Ctrl+W। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा किया गया बेसिक कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य होता है वह आंकिक कार्य हो, तार्किक कार्य तथा डेटा संग्रहण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है व्हाट डज द टर्म पेपल पिकाडो मीन? यानी कि पेपल पिकाडो शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यह एक प्रकार की मैक्सिकन पेपर कटिंग कला होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एक मानक पासे के विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2 यानी कि 7। जितने भी कोई भी पासा होता है उस पर जो दो अपोजिट साइड में अंक होते हैं उन दोनों का योग हमेशा 7 होता है। अगला प्रश्न है किसी तर्क में निष्कर्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो प्रश्न है रेड हेरिंग भ्रांति क्या है? तो बेसिकली रेड हेरिंग होता है किसी कार्य के द्वारा मुख्य मुद्दे से ध्यान को भटकाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है यदि A B की माँ है और B व C बहनें हैं तो C होगी A की। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि A जो है वह B की माँ है, B व C आपस में बहनें हैं, तो C होगी A की क्या? तो इस प्रकार C A की हो जाएगी बेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है यदि एक कार 1 घंटे में 60 मील प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 120 मील, क्योंकि वह यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 60 मील प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 60 मील, तो 3 घंटे में 120 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है जूता पैर के लिए है और दस्ताना हाथ के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और आर के बाद आता है? तो आर के बाद आने वाला व्यंजन है यस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाद कौन सा स्वर आता है? तो पी के बाद जो स्वर आता है वह है क्यू। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा असमानता का हल है? तो यहाँ पर बेसिकली इसे सॉल्व करके दिखाया गया है 4x + 9 25 दिया है, फिर 4x यहाँ पे बेसिकली जो +9 है उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वह -9 हो जाएगा। इस प्रकार 4x = 16 बचेगा, लेकिन यहाँ फिर 4x में जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है उसे दूसरी साइड लाएंगे तो वह हो जाएगा 16/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो प्रश्न है राम के श्याम से अधिक अंक आए लेकिन मोहन से कम, यदि श्याम के रमेश से अधिक अंक आए तो सबसे कम अंक किसके आए? तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले बेसिकली आपको सभी का नाम लिख लेना होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा है कि राम के श्याम से अधिक अंक आए, तो जो राम है उसके अधिक अंक आए हैं श्याम से। फिर आगे प्रश्न में कहा है लेकिन मोहन से कम आए हैं, तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा। फिर आगे कहा है यदि श्याम के रमेश से अधिक अंक आए, यानी कि जो श्याम है इसके अंक अधिक हैं किससे? रमेश से, आर्यम से रमेश। तो सबसे कम अंक किसके हो गए इसमें? सबसे अधिक हो गए मोहन के अंक, फिर उससे कम राम के, फिर उससे कम श्याम के, तथा सबसे कम हो जाएंगे अंक रमेश के। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रमेश। तो आज की इस वीडियो में हमने BA BSc BCom 3rd ईयर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट को क्यूरिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के 50 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।